बहन कुमारी मायावती जी को कमज़ोर करने के लिए, दलितों में भ्रम फैलाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने एक चंद्रशेखर रावण जी को खड़ा किया है और चंद्रशेखर रावण जी को खड़ा करके और ये दिखाना चाह रहे हैं कि दलितों का वोट बट गया है। चंद्रशेखर जी के पार्टी के लोग ये जरूर कहते हैं कि हम लोग संगठन में चंद्रशेखर जी के साथ हैं, लेकिन वोट में बहन कुमारी मायावती जी के साथ। इस देश के लोगों को मनुवादी व्यवस्था का चैलेंज अगर करने वाली कोई पार्टी है, कोई दल है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसका कहीं कोई अगर राजनीतिक पहचान अगर कोई नहीं है, अगर पहचान है तो केवल भीम आर्मी के रूप में है। और भीम आर्मी को नौजवान इसलिए साथ देता है कि भीम आर्मी के नौजवान कहीं जा कर के किसी के सुख दुख में बैठने का काम करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि बहुजन ये भीम आर्मी जो है हमारे सुख दुख में साथ देगी। और जो उनकी भीड़ जो आ रही है वो भाजपा और कांग्रेस के साजिश के तहत आ रही है, वो वोटर नहीं है। मनोहर कांचीराम साहब द्वारा जो पार्टी बनाई गई है बीएसपी, उसको कहाँ देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है जी। और गांव में भोजपुरी में लोग खिस्सा कहता है कि मरलो हाथी तो 1.25 लाख के। हाथी का संगठन न कमज़ोर हुआ है, न बहुजन समाज पार्टी से कमज़ोर हुई है। आज के डेट में भी देश के 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। केवल और केवल हमारे कुछ लोगों के गुमराह होने के कारण, कुछ लोगों को राजनीति का भी पूरी तरह समझ नहीं आने के कारण ये कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन कमज़ोर नहीं है बहुजन समाज। अगर आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस देश का कांग्रेस और बीजेपी अगर किसी राजनीतिक दल से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से डरता है और बहन कुमारी मायावती से डरता है। सर, आपके समाज के लोग कहते हैं कि बीएसपी का जमाना गया। ये गलत उनकी सोच है। बीएसपी का जमाना जाने वाला नहीं है। ये कुछ लोग हर समय पर प्रमोट करके और जो अनुसूचित जाति जनजाति के बड़े लीडर होते हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। आपको याद होगा जिस समय इस देश के नंबर 1 विद्वान, इस देश के संविधान, हम गरीबों को जुबान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब राजनीति कर रहे थे, तो उस समय यही कांग्रेसी लोगों ने बिहार से आदरणीय जगजीवन राम जी को खड़ा कर दिया। और आदरणीय जगजीवन राम जी उन लोगों के चाल को नहीं समझ पाए और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर पटना के गांधी मैदान में यही जगजीवन राम और यही भोला पासवान शास्त्री ढेला फेंकने का काम किए, जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का माथा फोड़ने का काम किए थे। आज जब देखे आप कुछ दिन पहले जिस समय जब रामविलास पासवान जी जब कुछ चमकने लगे, तो यही बीजेपी के लोग संजय पासवान को, नवादा के एमपी को हाईलाइट करके केंद्रीय मंत्री तक बना करके और रामविलास पासवान को दबाने का काम किया। आज ठीक वही बात बहन कुमारी मायावती जी को कमज़ोर करने के लिए, दलितों में भ्रम फैलाने के लिए, दलितों को गुमराह करने के लिए और इस देश के बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए आज जो है भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने एक चंद्रशेखर रावण जी को खड़ा किया है और चंद्रशेखर रावण जी को खड़ा करके और ये दिखाना चाह रहे हैं कि दलितों का वोट बट गया है, ताकि दलित लोग एक प्लेटफार्म पर न चढ़ पाएँ। लेकिन आप बहुत जगह इंटरव्यू लेते होंगे, आपको उसी चंद्रशेखर जी के पार्टी के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि हम लोग संगठन में चंद्रशेखर जी के साथ हैं, लेकिन वोट में बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, क्योंकि देश के 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पौधा आज फल फूल दे रहा है और एक पौधा जो आज अभी लगाया गया, तो पता नहीं उस पौधा में कीड़ा लगेगा या वो बांझ निकल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो पौधा आज फल देने लगा, तो वही पौधा के रूप में ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी
आज लोगों के नज़र में कम है, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, वोट का परसेंटेज हमारा बढ़ते जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के मेहनत का देन है, बहुजन समाज पार्टी के जुझारू और जाबाज सिपाहियों का देन है, कार्यकर्ताओं का देन है कि आज अब बहुजन समाज पार्टी की भाषा आज दूसरे दल के लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि बिहार में आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी वो बहुजन समाज पार्टी की भाषा बोले, आज उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी की भाषा बोले। तो अगर देश में अगर कोई इस देश के लोगों को मनुवादी व्यवस्था का चैलेंज अगर करने वाली कोई पार्टी है, कोई दल है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और आज अगर पूरे देश के राजनीतिज्ञों को अगर डर है तो बहन कुमारी मायावती जी से डर है, क्योंकि वही एक ऐसी नारी है जो इतना विल पावर रखती है कि जो सोचती है वो करके दिखाती है। और जब जब सत्ता में आई है अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद किया है और गरीब गुरबा लोग स्वतंत्रता की सांस लिए हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का अभी कोई जोड़ नहीं है। इस देश में अगर कोई बेजोड़ है तो बहन कुमारी मायावती। मिलर हाई स्कूल पटना में एक रैली हुआ था चंद्रशेखर जी का, हमने वहाँ रिपोर्टिंग किया था। कुछ दलित और कुछ मुस्लिम समाज के लोग युवा भी आए थे। हमने सवाल पूछा कि 2024 में किसको आप लोग प्रधानमंत्री मतलब देखना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चंद्रशेखर जी को। तो हमने कहा कि उसी समाज से बहन मायावती जी भी आती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग बहन जी को चर्चा पर मौका दिया है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन अब चंद्रशेखर जी को मौका मिलना चाहिए कि बिहार और यूपी के लिए कुछ मतलब करने का मतलब मौका मिले। देखिए, हम उनकी भावनाओं का कदर करते हैं। बच्चे हैं, नौजवान हैं, जोश में होश खो देते हैं। जी, आप ही बताएं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक वजूद और एक जो आज अभी खड़ी हो रही है, जिसका कहीं कोई अगर राजनीतिक पहचान अगर कोई नहीं है, अगर पहचान है तो केवल भीम आर्मी के रूप में है। और भीम आर्मी को नौजवान इसलिए साथ देता है कि भीम आर्मी के नौजवान कहीं जा कर के किसी के सुख दुख में बैठने का काम करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि बहुजन ये भीम आर्मी जो है हमारे सुख दुख में साथ देगी। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है तो अभी आदरणीय चंद्रशेखर जी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं। और जो उनकी भीड़ जो आ रही है वो भाजपा और कांग्रेस के साजिश के तहत आ रही है। वो वोटर नहीं है, वो वोटर भीड़ नहीं है, वो केवल एक मीडिया के माध्यम से समाज को दिखाने वाली भीड़ है कि इस भीड़ को देख करके दलित समाज, वंचित समाज के लोग गुमराह हों और गुमराह हो करके उनको ये बहुजन समाज पार्टी से कटने का काम करें। ये गुमराह करने के लिए वो भीड़